Yesterday we had discussed about quadrilaterals and types of quadrilaterals. Types of quadrilaterals, that are trapezium, first, second, parallelogram, third, rhombus. रोम्बस, ये तीन कोऑर्डिनेटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करना है यार फोर्थ पर रेक्टेंगल, फिफ्थ स्क्वायर एंड सिक्स्थ काइट। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो चुका था, फोर्थ की बात करते हैं, रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेटर्स को डिफरेंट वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, बट जो सबसे यूनिक वे है मैं वहां इसको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रेक्टेंगल, जैसे आप बोल सकते हो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तब भी बन जाएगा रेक्टेंगल। या सिंपली बोले अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल एंगल्स, ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल मेजर, सभी इक्वल मेजर के हों तो बोल देते हैं रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल having all the interior angles are equal in measure, मीन्स सभी एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो, मतलब होता है सभी 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब यही हुआ, दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब यही हुआ कि सभी 90 होंगे तभी इक्वल होगा ही। A quadrilateral having all the interior angles are equal in measure, that is 90 degree, is called rectangle. Is called rectangle. सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद फिगर बना दे रहा हूं। ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ठीक है। सभी एंगल क्या बोला गया, इक्वल होते हैं, मीन सभी एंगल 90 बनाते हैं। ये डिफिनेशन होगी, ऐसे डिफाइन कर दो, या आप चाहो डिफाइन कर दो पैरेललोग्राम इन विच एंगल इज 90 डिग्री, तभी रेक्टेंगल बन जाएगा, जैसे आपको इजी लगे। बट बेटर तरीका यही है डिफाइन करने का। ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर जिसके सभी एंगल्स जो इंटीरियर हैं वो 90 हो, 90 जैसे बनेगा वो रेक्टेंगल ही बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर भी बन सकता है, बिकॉज स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, बट तो रेक्टेंगल तो हमेशा बनेगा, स्क्वायर भी कभी कभी बीच में बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की वन बाय वन। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके, साइड्स के बारे में। तो जैसे पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी जो पैरेललोग्राम में था, तो यहाँ पे भी होगा। तो पैरेललोग्राम में हम लोग क्या पढ़े थे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मींस AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Also, AD is parallel to BC and AD is equal to BC. तो साइड्स में रिलेशन क्या होता है, AB is parallel to CD and AB is equal to CD. ऐसे ही AD is parallel to BC and AD is equal to BC. फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, ये तो हो गया साइड्स में रिलेशन क्या होता है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जैसे कि पैरेललोग्राम में था। सेकेंड, इसके बाद बात करते हैं एंगल्स की। तो पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होता था, यहाँ पे सभी एंगल आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड ईच 90 डिग्री, और सभी 90 बनाते हैं। ये हो गया। फिर थर्ड होता है डायगोनल। डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। तो डायगोनल से होकर ज्वाइन कर देंगे तो AC
और ये BD, AC एंड BD। सपोज कर लो इंटरसेक्ट एट O, तो आपको ध्यान में होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम, तो यहां भी होगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और क्या इसमें एडिशन हो गया, डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो। डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी हो जाएंगे, मीन्स ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल तो लिखेंगे diagonals are equal, diagonals are equal and bisect each other, and bisect each other। ये होता है, इसका मतलब होता है क्या, AC इज इक्वल टू BD होता है, AC इज इक्वल टू BD एंड जब बाइसेक्ट होगा मीन्स सभी ये फोर पार्ट्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे, मीन्स AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे किसी कुछ पूछना हो पूछ लीजिए अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल एंगल्स ऑल ऑफ इक्वल मेजर्स, सभी सेम मेजरमेंट के हो, मतलब क्या हो जाएगा 90, तो बन जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, साइड्स में ईच एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। If any doubt, you can ask just as once. नेक्स्ट देखें, स्क्वायर। इरेज कर दे इसको। जी सर। देखते हैं सर फिफ्थ वेट सेकंड स्क्वायर। क्या हुआ, ठीक है आप इसके साथ ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। जी सर होगा। नेक्स्ट इज स्क्वायर। आपको हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ना है विद फिगर बना कर, ये तो इंट्रोडक्शन में नोट्स आपको बना लेना है चैप्टर 8 का, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। फिफ्थ इज स्क्वायर, हर एक पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इससे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर एंड ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, साइड्स की लेंथ सेम हो और एंगल्स भी सेम हो तो बन जाएगा स्क्वायर। यू कैन आल्सो डिफाइन स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ रोम्बस। अ रोम्बस हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री, अगर रोम्बस में एंगल 90 बन जाए इंटीरियर एंगल, तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अ क्वाड्रिलेटरल in which all the sides are of equal length, साइड सभी इक्वल लेंथ की हो, एंड आल्सो all the angles are of equal measure, एंगल का जो मेजरमेंट है वो भी सेम हो, मीन्स 90 बन जाएगा। ऑल द एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो क्या होता है, इज कॉल्ड स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? तो स्क्वायर का फिगर मैं बना दे रहा हूं, सभी एंगल 90 बनाना है, सभी साइड इक्वल बनाना है आपको। अब स्केल से एग्जैक्ट बनाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल 90 डिग्री हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर। तो नोट कर लें रिलेशनशिप एमंग साइड्स,
तो इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर पहले बात करें तो ए बी इज इक्वल टू होगा बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड आपस में इक्वल, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें भी पैरेलल होंगी। सबसे परफेक्ट यही होता है, हम लोग आपको बताया था ट्रायंगल्स में रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। तो रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में इन द केस ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था रेगुलर पॉलीगॉन, वहां पे सभी साइड सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते थे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के केस में स्क्वायर क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, बिकॉज सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन भी है क्वाड्रिलेटरल में, तो बोल सकते हो आप रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड आल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सेकेंड, एंगल्स की बात करें, आपको पता ही हो गया है सभी एंगल 90 होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री। एंड थर्ड, व्हाट अबाउट इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी, रोम्बस में क्या था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, वो तो होगा ही, साथ साथ डायगोनल इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन बातें हो जाएंगी, डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी सी, डायगोनल इक्वल होगा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ये चारों पार्ट इक्वल होंगे एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर, यहाँ पे 90 भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 90 बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal, bisect each other, Excuse me, bisect each other at sir. 90 डिग्री। हाँ, सर यस पहले पूछिए, क्या सर जो पूछना है। ए डी वो सर ए डी पैरेलल सर जो बी सी है, हाँ, तो सर इसको हम सर ए डी नहीं लिख सकते सर। अरे पूछिए तो पहले यार, हम सुन रहे हैं। E बराबर सर क्या कहते हैं, बी ए नहीं लिख सकते सर, सर बी सी मतलब पैरेलल बी ए। आपकी वॉइस कट रही है, जैसे लिखा है यही पैरेलल होगा, ए डी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल सी डी, ये इसके पैरेलल थोड़े होगा, एडजेसेंट है तो, ठीक है। ये हो गए, सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, लिखने के आर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पैरेलल डी सी लिखो, बी ए पैरेलल सी डी लिखो, कुछ भी लिखो, लिखने के बाद लिख सकते हो, बट ये एडजेसेंट को पैरेलल नहीं करना है। और किसी कोई डाउट हो पूछे, देखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट काइट, नेक्स्ट इज काइट, इसको नोट कर लें। इरेज कर दूं, स्क्वायर हो गया है। इसको 2-3 बार आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ध्यान में आ जाए। देखते हैं हम लोग, लास्ट इसका है काइट। तो पहले इसका मैं फिगर ही बना दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए काइट क्या है।
ठीक है, ये फिगर है। अब यहाँ पे पहले समझ ले फिगर, तो डिफरेंशियल लिखने में आसानी होगी। इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे देखिएगा, नेमिंग कर दूं मैं ए बी सी एंड डी, देन ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। टू पेयर्स एडजेसेंट साइड का, जो आपस में लगे हैं उसे बोलते हैं एडजेसेंट, जिसमें कोई वर्टेक्स साइड का है कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी ए डी क्या है, एडजेसेंट है, तो दोनों इक्वल हुआ। बी सी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर, दो पेयर हमें इक्वल मिल गया। कैसा हो, एडजेसेंट हो, अपोजिट से मतलब नहीं है। अगर दो पेयर इक्वल हो गया मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, दो पेयर अनइक्वल भी बन जाएगा एडजेसेंट साइड्स का, तो उसे बोलते हैं काइट। इसको आप ज्वाइन करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए, समझ लेंगे पहले तो बेटर रहेगा। ठीक है, डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, देन डायगोनल्स में क्या होता है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, और केवल ये वाला बाइसेक्ट होता है बस, बीडी। मीन्स जो आप साइड्स लिए हो इक्वल, जो अनइक्वल साइड्स के बीच में ज्वाइन कर रहे हो, देखिए ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, इसका जो वर्टेक्स यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो है डायगोनल, ये बाइसेक्ट होता है बस, ये वाला बाइसेक्ट नहीं होता है, एक ही पार्ट बाइसेक्ट होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ओ लिख दूं तो क्या होगा, बीओ इज इक्वल टू ओडी होगा। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं होगा। ये है काइट ओवरऑल। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, काइट क्या है इसको डिफाइन करते हैं। सबको फिगर समझ में आया, फिर से देखें, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए डी, एक पेयर यहाँ पे इक्वल हो गया, बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल हुआ। फिर डायगोनल्स को जब ज्वाइन करेंगे, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, और केवल एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होगा, डायगोनल ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। और कौन सा, जहां पे क्या अनइक्वल जो कॉमन साइड्स हैं, अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स हैं, यहाँ पे ज्वाइन किया, ये वाला पार्ट केवल बाइसेक्ट होगा। इसको आपको सर्कल में भी पढ़ने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग नोट कर लेते हैं, इसमें क्या है काइट। फिगर बनाइए, आप लोग फिगर बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, लिख लीजिए इसमें, इफ इन अ quadrilateral, if in a quadrilateral two pairs of adjacent sides are equal, ठीक है, then quadrilateral is called a kite। क्लियर हुआ, दो पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो सिंपल सी बात है, देखिए दो पेयर क्या बनेंगे, अनइक्वल के भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पेयर्स होंगे, यहाँ देखेंगे टू डिस्टिंक्ट पेयर्स मीन्स कोई भी आपस में कॉमन ना हो। ऐसे आप कर लो कि इसे आप ऐसे नहीं बनाना है कि आप इसको इससे इक्वल कर दो और इसको कर दो, क्या बोल दो, ए बी बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ पे देखिए दो पेयर तो बन रहा है, एक बन रहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी, दूसरा बन रहा है ए बी इज इक्वल टू ए डी, बट ऐसा नहीं कॉमन हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी दोनों में कॉमन हो जा रहा है, कॉमन ना हो मीन्स नो कॉमन साइड ले सकते हो। यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल हैविंग नो कॉमन साइड, ठीक है, हैविंग नो कॉमन साइड यहाँ पे बीच में लिख लो।
हैविंग नो कॉमन साइड, हैविंग नो कॉमन साइड इज कॉल्ड काइट। अब ठीक रहेगा, इज कॉल्ड काइट। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई डाउट हो भी पूछ ले। फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ध्यान रहे कोई कॉमन साइड कॉमन ना हो, अलग अलग पेयर इक्वल हो आपस में, और एडजेसेंट हो, अपोजिट ना हो, एडजेसेंट। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल हैविंग नो कॉमन साइड, हैविंग नो कॉमन साइड इज कॉल्ड काइट। उसे काइट बोलेंगे। तो काइट का ये शेप है। अब देखिए फिर रिलेशंस क्या है साइड्स में, तो मैंने यहाँ पे पहले ही समझा दिया है। ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा, जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट साइड। ए बी इज इक्वल टू ए डी, एक पेयर नीचे। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो अगर साथ ही साथ देखें तो दो पेयर देखिए अनइक्वल भी हैं। आप लिख सकते हो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज नॉट इक्वल टू सी डी, ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, बस जरूरी नहीं लिखना है, ये कोई मतलब है नहीं। ये हो गया फर्स्ट। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल वाला ऐसा कोई केस नहीं होता है, यहाँ पैरेलल कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स यहाँ पे ये दोनों केवल इक्वल होंगे बस, एंगल बी और एंगल डी, बस ये दोनों आपस में अनइक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि कांग्रेंट हो जाता है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन सर्कल्स में होगा, वहां पे आपको मिलेगा ये। अभी आप केवल नोट कर लेना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी मीन्स जो अनइक्वल साइड्स आपस में एंगल बना रही हैं, ए बी बी से इक्वल नहीं है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है इस अनइक्वल वाले के सामने इक्वल होगा, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। आपको फिगर में ही समझ लेना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये हो गया अपोजिट एंगल्स में। और थर्ड देखते हैं डायगोनल। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी होगी डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल कट ईच अदर एट 90 डिग्री मीन्स 90 यहाँ पर बनेगा, बट बाइसेक्ट नहीं होगा, केवल एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा। एंड ये वाला मीन्स बीओ इज इक्वल टू ओडी होगा, बीओ इज इक्वल टू ओडी। ये हुई प्रॉपर्टी काइट की। एक ही पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होगा जो अनइक्वल साइड से बन रहा है, और यही डायगोनल बाइसेक्ट भी होगा, बीओ इज इक्वल टू डीयू। ये प्रॉपर्टीज हो गई काइट की। किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिए जल्दी से। इसके बाद एक थ्योरम करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। सर हाँ सर एडजेसेंट पूछिए, सुन रहे मतलब हैं। जो साथ में लगी हो जाए, जिसमें मतलब एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे ए बी है, ये बी सी है, ए बी बी सी, ठीक है, ए सी। तो दोनों क्या हो, यहाँ पे देखिए ए कॉमन हो गया। साइड में कोई भी लाइन सेगमेंट होगा, उसमें दो पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट, तो एक एंड पॉइंट कॉमन हो जाए उसे बोलेंगे एडजेसेंट। जैसे देखिए यहाँ पे ए डी और बी सी क्या है, अपोजिट है, बट ए बी एंड बी सी क्या है, एडजेसेंट है। एक पॉइंट दोनों में क्या हो गया, कॉमन। साइड्स आपस में टच कर रही हूं तो उसे बोलेंगे एडजेसेंट। ठीक है, देखते हैं एक थ्योरम आसान सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ नोट कर लीजिए। सर कॉमन साइड वाला, नो हैविंग नो कॉमन क्या साइड्स। चीज, जब ये पेयर बनाएंगे, पेयर में कोई साइड कॉमन ना निकले। जैसे आपने पेयर बनाया ए बी और ए डी बना लिया, इक्वल है। कुछ लोग क्या करेंगे, ए बी और बी सी भी इक्वल कर देंगे, तो देखिए ए बी कॉमन आ जा रहा है। जो पेयर बनेगा कोई आपस में साइड कॉमन नहीं होगी, देखिए इसमें कॉमन कोई नहीं है। ए बी इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू डी सी है। अगर मैं लिखा होता ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी कॉमन हो जाता, तब ये गलत होता। समझ आएगा, सर बीडी को दोनों पेयर एकदम अलग अलग होंगे। हाँ और कुछ, सर बीडी कॉमन है। बीडी भैया डायगोनल है, इसमें क्या मतलब है। तो डायगोनल है, मैं साइड की बात कर रहा हूँ।
ये तो डायगोनल है, ठीक है। फिगर में बना के समझा भी दिया हूँ, यही डायगोनल बाइसेक्ट होगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट जो यहाँ पे हैं बस, और यहाँ पे 90 बन जाएगा जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। इरेज कर दूँ अब? यस सर। ठीक है, इसको आप 2-3 बार अपने कॉपी में बना बना के समझिए, अलग अलग फिगर बना करके, ठीक, जो मैंने समझाया है तो क्लियर होगा। और आपको इरेज कर दे रहा हूँ मैं अब देखते हैं, एक थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, विद इन 2 मिनट्स, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो ओपन कर लें एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर 8, देखिए पेज नंबर 136 पे लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेज नंबर 136। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ माइक ऑफ कर लीजिए, रिपीट मत करिए, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सिमिलर टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है क्या, सम ऑफ, यू नो वेरी सर वेल, कितने पेज पे सम है? ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये सबको पता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो लिखा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसको प्रूव कर देते हैं जल्दी से। तो गिवन क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दे दिया, कैसे भी बना लो आप क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया ए बी सी डी, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या प्रूव करना है, इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रायंगल के केस में क्या था, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, तो वहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम लोग प्रूव किए थे 180। सबको ये फिगर ध्यान में होगा, ये वाला फिगर जो प्रूव किया गया था वो था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो एकदम आसान है इसको प्रूव करना। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायगोनल मिला लेंगे बस, कोई भी एक डायगोनल, मैं AC ज्वाइन कर दे रहा हूं। प्रूफ देखें, प्रूफ ज्वाइन AC ज्वाइन करेंगे, देन लुक हियर देयर आर 2 ट्रायंगल्स, एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, और ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम होता है 180 यहाँ पर 180 यहाँ पर, ऐड करने पे कितना बन जाएगा 360 डिग्री। यही इसका प्रूफ है, ठीक है। ज्वाइन कर लिए, 2 ट्रायंगल बना, ये तो एंगल बी ठीक है, यहाँ पर एंगल डी भी ठीक है, और यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोल दो एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से मिल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल D, एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसे बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। इतना तो एकदम आसान था समझना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इस ट्रायंगल में, इसमें दोनों का सम 180 आएगा। हमें लाना कितना है 360 डिग्री। अगर दोनों ऐड कर दें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर दे तो ये बन जाएगा, यही करना है। तो आप आगे लिख लेंगे एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख दे रहा हूं मैं। एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, किसी का माइक ऑन है आप कर लीजिए। एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड करना है। मींस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2 प्लस एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लिया। यहाँ पर 180 प्लस 180 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। अगेन लुक हियर, एंगल 2 प्लस एंगल 1 होता क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 एंगल ए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल सी है। रख दो यहीं पर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो क्या बन जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1, यू कैन राइट एंगल ए, प्लस एंगल बी तो है ही यहाँ पर, प्लस एंगल डी भी है, प्लस एंगल 3 प्लस 4 तो हो गया एंगल सी, इज इक्वल टू 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था।